अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त गिरते हुए झड़ते हुए बालों की मौसम की तब्दीली की वजह से। जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो मौसम की तब्दीली एकदम से होती है तो बालों पे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बाल बहुत ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से गिरने लग जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का सस्ते में घर में जो है वो आप बेहतरीन किस्म का आज़माया हुआ नुस्ख़ा जो है वो आप आज़माएँ इंशाअल्लाह अज़ीम। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इनके। जो है वो 2 वीक के इस्तेमाल से जो है वो बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे और बालों पे बहुत ज़्यादा असर होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। बाल जो हैं वो स्याह, घने, लंबे, चमकदार और ज़बरदस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही मेहरबान है। घर पर जो है वो मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है अपने गमलों में। तो मैं फ़्रेश मैंने जो है वो इसके 2 पत्ते ले लेने हैं बड़े वाले। तो उसका जो है वो थोड़ी देर उसको ना ऐसे उल्टा करके रखते हैं, जो कट वाली साइड होती है उसको नीचे लटका दें ऐसे किसी बर्तन में या किसी भी चीज़ में ऐसे रख दें। तो इसका जो जहरीला पानी सा होता है, कड़वा पानी होता है, बहुत ही नुकसानदेह होता है, वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। उसको आप इसे निकाल दें। ये निकल जाता है तो फिर इसकी साइडों से हम इसको वॉश करके अच्छे तरीके से पूरे को वॉश किया मैंने, और फिर इसकी साइडों से जो कांटे होते हैं वो हटा देंगे और ऊपर से छिलका भी उतार देंगे। तो अंदर से जो इसका गुद्दा है वो मैंने निकाल लिया है। इसका गुद्दा इसका बड़ा ही फ़ायदेमंद और बेहतरीन है बालों के लिए, ऐसे भी जोड़ों के लिए। और सर्दियों में तो जो है वो जो जॉइंट्स के पेशेंट्स होते हैं उनको, जैसे टांगों का जिनको इशू होता है, जुड़ जाती हैं अक्सर सर्दियों में ठंड की वजह से टांगें जो हैं वो काम नहीं करती हैं। जॉइंट्स में बड़ा होता है कि चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं लोग, जो अक्सर जो है वो बड़ा पेन होता है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीम नेक्स्ट वीडियो में इसका टोटका बताऊँगी। इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को पता चल जाए इसके फ़ायदे तो मैं कहती हूँ कि घर में इसके बागात ही लगा लें लोग। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो इसकी जो है वो, ये देखिए जो अंदर से गुदा निकलता है जेली की टाइप का होता है, तो ये आराम से आप पानी के साथ, वैसे थोड़ा सा कड़वाहट देता है टेस्ट में, तो आप वैसे ही इसको जो है उठा के पानी के साथ निगल सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो जॉइंट्स में जो लिगामेंट्स होता है, अंदर जो गुद्दा होता है, वो जब इंसान की वक्त के साथ जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल करें खाने में तो बड़ा ही फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह अज़ीम। तो इस स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसके छिलके जो हैं वो ज़ाया नहीं किए मैंने, इनके छिलकों को अपनी स्किन पे, हाथों, पाँव पे, फेस पे इस तरीके से रब करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो फिर उसके बाद वॉश करती हूँ। तो आप यकीन जाने इतनी सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की स्किन हो जाती है, जैसे बेबी स्किन हो। तो इसको अब मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरीके से। मैंने सिर्फ 1 प्याज लिया है, उसके जो है वो छिलके पर्दे जो हैं वो अलग-अलग कट कर लिए हैं, और थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, 6-7 जवे लहसुन के छील के वो इसमें ऐड कर दिए हैं 2 गिलास पानी में, और थोड़े से लौंग डाल दिए हैं इसमें 6-7 अदद, और 1 चम्मच जो है वो पत्ती का इसमें जो है वो डालेंगे। इनको पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। 10 से 12 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि जो मैंने 2 गिलास पानी लिया है तो 1 गिलास पानी रह जाए या हाफ़ गिलास रह जाए एटलीस्ट। तो जैसे ही ये पानी पक के इसका सारा कलर जो है वो निकल आया था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो नीम के पत्ते सुखा कर रखे हुए। नीम के पत्ते जो है वो बालों के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, एंटी यानी कि डैंड्रफ है और एंटी एलर्जी है, यानी कि एलर्जी वगैरह ख़ारिश होती है बालों में, तो उसके लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है। तो फिर 1 अदरक का पीस जो है वो हाफ़ पीस मैंने जो है वो ले लिया था, 1.5 इंच का, वो इसमें टुकड़ा डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। इसका पानी जो है मलमल के कपड़े में निकाल कर इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। जो भी पानी निकला है मैंने इसको बॉटल में डाल के रख लिया। आप इसको शॉवर भी कर सकते हैं डेली, और इस पानी को, और उसके अलावा भी जो है वो इसमें और भी बहुत सारी वीडियोस में मैं अभी आगे बताती हूँ आपको कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आगे इसको यूज़ में कैसे लाना है, असल तरीका जो है इसका यूज़ का, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से। जो अब हमने एलोवेरा का जेल जो लेकर रखा हुआ था निकाल कर, इस पानी को दोबारा ग्राइंडर में डालना है।
ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें जो एलोवेरा का जेल निकाल के रखा हुआ था वो इसमें डालना है और इसको दोबारा से 1 सेकंड के लिए ग्राइंडर चलाना है। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो 1 सेकंड के लिए चलाएंगे तो ये इस तरीके से, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये पानी निकल आया है इसका। तो इसको जो है वो सेव भी करके रख सकते हैं 2 हफ्तों के लिए, ये ख़राब नहीं होता है। आप फ्रिज में रख लें या रूम टेम्परेचर पे, आजकल सर्दियाँ हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही आप इसको रख सकते हैं। इसमें 2 जो है वो मैंने एवियन के कैप्सूल डाले हैं और 3 चम्मच जो है वो ये पानी ले लिया एलोवेरा जेल वाला और सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो, और इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने सरसों का तेल मैंने बना के रखा हुआ, वो 1 चम्मच जैतून का तेल इसमें ऐड किया और 1 ही चम्मच जो है वो मैंने कोकोनट ऑयल इसमें ऐड किया और 2 जो है एवियन के कैप्सूल डाले हैं और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है वो बालों की जड़ों में लगाया। आप यकीन जाने 10 से 15 मिनट तक का आप इसको टॉवल नीम गर्म करके ऊपर लपेट के आप छोड़ दें। 15 से 20 मिनट इनफ होंगे, फिर उसके बाद आप इसको वॉश करें। आप यकीन जाने आप रिज़ल्ट फर्स्ट टाइम में आप रिज़ल्ट देखेंगे, बड़ा ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।